मैनपुरी के थाना भोगांव में 29 तारीख को एक मामला दर्ज हुआ है। इस मामले पर चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि जिनके ऊपर ये मुकदमा दर्ज हुआ है, थाने में जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है, वो देश के बेहद ही चर्चित और नामी चेहरे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम एक्टर यानी कि मशहूर अभिनेता श्रेयस तलपड़े का है। उसके अलावा इनके 12 सहयोगी हैं जिनके खिलाफ थाना भोगांव में एफआईआर दर्ज की गई है। समीर अग्रवाल इसमें शामिल हैं, एक आर के शेट्टी इसमें शामिल है। इनको जोड़ के लगभग 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। हमारे साथ वादी मौजूद हैं विकास तिवारी, जिन्होंने इस पूरे प्रकरण में मामला दर्ज कराया है। मामला क्यों दर्ज हुआ है, क्या वजह है, ऐसी क्या चीज़ नहीं है कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के भोगांव थाने में महाराष्ट्र मुंबई के रहने वाले मशहूर अभिनेता श्रेयस तलपड़े के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। विकास तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे। अच्छा विकास, क्या मामला क्या है ये पूरा? ये एलयूसीसी जो बैंक है, तो इसमें निवेश पैसा मैंने भी किया था और लगभग मेरा और मेरे परिवार का अगर बात की जाए तो लगभग 60 लाख के समथिंग है विद इंटरेस्ट। और अगर अन्य बात की जाए कि जो रिश्तेदारों के साथ में कुछ लोकल के भी साथी लोग थे, तो जब योजना अच्छी थी, सरकारी योजना जैसे सुकन्या हो, एजुकेशन हो, पेंशन प्लान हो, MIP प्लान हो, और अगर बात की जाए RD है, FD है, और इस तरीके डाक खाने में जो थी उनसे बिल्कुल मिलती हुई थी योजनाएं और फेमस ये स्कीमें थी। तो इसमें अच्छा निवेश थी, इंटरेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। तो ये काफ़ी समय 2015 से ये चल रहा था। अगर बात की जाए, ये सबसे पहले 2015 में मैं इससे संपर्क में आया और पैसा निवेश किया। तो इससे पहले वो एडवांटेज था, मुझे पता चला एडवांटेज एक कंपनी स्टार्ट की थी इन सभी लोगों ने। उस टाइम बप्पी लहरी थे इसमें, और उसके अमन वर्मा जो फिल्मी एक्टर वो भी थे, और ये RK शेट्टी तो शुरू से ही जुड़े रहे हैं। मुदगिल जो मैंने FIR दर्ज कराई है, जो ट्रेनर थे संजय मुदगिल, वो एक पायलट भी रह चुके हैं अपना। उसके बाद में कई ऐसे और देश हैं, जैसे समीर अग्रवाल इस पूरे ग्रुप का जो मालिक थे, सागा ग्रुप के नाम से। इसके अंदर 6 सोसाइटियाँ काम करती थी। इसके अंदर एक ह्यूमन थी, LJCC थी, LUCC थी, SSB थी। इस तरीके से टोटल 6 सोसाइटियाँ काम करी। पूरे भारतवर्ष में लगभग 24 राज्यों में इनका काम था। भरोसा इसलिए इस पर किया, देखा कि जो सरकारी वेबसाइट सचेत गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी लगभग अब से 6 साल पहले, तो उसको देखा, सरकारी वेबसाइट खोल के देखी तो उसमें 639 नंबर पर ये दर्ज है। टोटल उसमें जो CRCS है, जब उस पर खोलेंगे वेबसाइट सचेत में जाके, तो उस पर ये 639 नंबर पर रजिस्टर्ड थी। तो देखा जब गवर्नमेंट ने इसको दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसका लाइसेंस है, ATM भी लगे जो RBI से चलते, सबको पता पूरे भारतवर्ष में लगे थे। हिटाची से इनका कॉन्टैक्ट था, उनसे काफ़ी साल चला, उनके बाद उधर से टूट गया। तो एक देश की जो ईमानदार कंपनी बात की जाए, टाटा, तो उस टाटा से कॉन्टैक्ट इनका रहा, तो उनसे टाई अप रहा, तो वहाँ भी ATM रहे। इस तरीके से सारी चीज़ विश्वास के लिए काफ़ी थी। ये नहीं कि इसमें अनपढ़ फंसते हैं, पढ़े लिखे भी बहुत सारे, कई अधिकारियों के पैसे, मंत्री भी काफ़ी इसमें ऐसे रहे जो इन्वॉल्व। जैसे भाजपा की बात कर लो जाए, अभी इस कॉर्पोरेट सोसाइटी जो है ये LUCC बैंक है, तो इसके जो अगर कहा जाए जो कैबिनेट जो मंत्री हैं और अगर कहा मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, तो कहीं ना कहीं उनके वो मिनिस्टर हैं जो कॉर्पोरेट सोसाइटी पूरे हिंदुस्तान में रन कर रही है 1256। तो इस तरीके से पूरा रहा। तो एक बिलीव था, बिलीव के भरोसे ये पैसा जमा हो रहा था। दूसरा अगर बात की जाए, जो फिल्मी एक्टर श्रेयस तलपड़े, तो इसमें एडवर्टाइजिंग डायरेक्टर थे। तो कई दुबई वगैरह में और भी जगह, हैदराबाद में जो बर्ड का दूसरे नंबर का रिसोर्ट है, तो वहाँ भी प्रोग्राम 3-3, 4-4 दिन चलते, खुलेआम होता था। ऐसा नहीं कि बंद कमरे में कुछ कार्यक्रम होते हैं, तो सबको पता था। और अभी कोरोना काल में कहा जाए तो कई एम्बुलेंस हैं जनपदों में LUCC ने दी हैं, और उसके बाद की दवाइयाँ भी गवर्नमेंट को उपलब्ध कराई जो पीड़ितों तक पहुँची हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ों को लेकर विश्वास सा बहुत ज़्यादा था, तो इसको लेके इसमें पैसा निवेश किया बहुत सारा। अच्छा, आप आहत हुए थे इस चीज़ से लेके, बता रहे आपके परिवार का लगभग 60 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट इसमें किया गया है। ओवरऑल कितना टोटल मैनपुरी से इस LUCC बैंक ने इसको लिया है पैसा? अगर बात की जाए, और भी अन्य साथी हैं जो ऐसे थे, मेरी तरीके से थे, तो लगभग 30 करोड़ रुपया आया। 30 करोड़ का इस कंपनी ने यहाँ मतलब झोलझाल किया है। अच्छा, आप बता रहे एक्टर आलोक नाथ हैं, अमन वर्मा हैं, उनके खिलाफ भी आप FIR की बात कर रहे हैं, उनके नाम बढ़ाने के लिए, तरमीम करने के लिए आप बता रहे हैं। कुछ इस तरीके से रहा जैसे कि इतना टेंशन डिप्रेशन में थे एकदम से, जो पैसा था कुछ लोगों ने ऐसे थे, मैंने पैसा लगाया था, उन लोगों ने भी लगाया था, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हो। मैं देश में देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा, पूरे देश में ही जगह जगह FIR दर्ज हो रही हैं। तो वहाँ पर भी देखा जो पीड़ित थे उन पर ही मुकदमा पुलिस उल्टा दर्ज कर रही है। तो मैनपुरी में अभी तक किसी ने आवाज़ इसलिए नहीं उठाई है क्योंकि पुलिस प्रतंडित अगर करेगी तो खुद को करेगी। जैसे हम लोगों ने भोगांव थाने पे इंस्पेक्टर को कई बार दिया, इंस्पेक्टर ने धमकाया कि मुकदमा आपके खिलाफ दर्ज कर देंगे।
तो इसके बाद ये सब होने के बाद में फिर जिला अधिकारी से हम लोग कम से कम 2,500 से 3,000 लोग पहुँचे, तो वहाँ भी धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी की, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, आश्वासन ही मिला कि आप लोगों को पैसा मिलेगा। और ये पता था एक एक्ट जो बनाया मोदी सरकार ने बनाया 2019 एक्ट के तहत पेमेंट होगा, जो ये कंपनी ऐसी या बैंकें भागती हैं, तो इस तरीके से भरोसे थे। मगर जब नहीं मिला और जो ऐसे भी निवेशक थे जो पैसा उन्होंने जमा किया था या तो जैसे मैंने किया मेरा देखे की, तो वो लोग परेशान करने लगे थे, तो काफ़ी जी ठंडित थे, तो दिमाग काम नहीं कर रहा, तो जितने नाम आए उतने नाम दे दिए गए। क्योंकि शुरुआत में जब यहाँ पे निवेश किया था तो उस टाइम आलोकनाथ हैं जो कि डॉक्यूमेंट्री उनकी एक RBI से पूरा बनाई है, उसको बताया किस तरीके से यहाँ पैसा सुरक्षित है, 40 मिनट की है, वो भी है हमारे पास में, तो उसको देख के लोग मोटिवेट होते थे, करते थे। अगर अमन वर्मा की जाए तो अमन वर्मा शुरू से ही इसमें वो भी डायरेक्टर थे, उसके बाद में वो कम दिखने लगे, तब तक सुरेश तलपड़े ये भी शामिल हुए, तो एकदम ये चेहरा एकदम उभर के सामने आए। तो ऐसे कई नाम थे, जैसे RK शेट्टी की बात है, वर्ल्ड फेमस है, जिनके बड़े बड़े चैनलों पर इंटरव्यू उनके रहते हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, वो बताते थे, वीडियो में बताते थे, ये कहते थे कि जैसे भारत पेट्रोलियम है, टाटा है, रिलायंस है, LIC है, तो इस तरीके से बताया। 2007 में अमेरिका पर आर्थिक मंदी आई थी, उसमें भी उनका सहयोग रहा था उसे उभारने के लिए। तो जब ऐसा देश का बड़ा चेहरा हो तो नाम कोई नहीं ख़राब करना है, इन भरोसों पे ये पैसा निवेश होता है। हमें क्या, सारे हिंदुस्तान में सब ऐसी चेहरों के ऊपर। ठीक है, विकास तिवारी बात करता है, इनका आरोप है कि तमाम ये बड़े जो लोग हैं, बड़े चेहरे हैं, इन्होंने मैनपुरी से, सिर्फ मैनपुरी की हम बात कर रहे हैं, इससे पहले ललितपुर में भी शायद ये 1 साल पहले प्रकरण दर्ज किया गया था, 30 करोड़ की लगभग यहाँ से ठगी की गई है, जिसके बाद मेरे हाथ में FIR की कॉपी है। मैं फटाफट नाम बता देता हूँ: समीर अग्रवाल, सानिया अग्रवाल, RK शेट्टी, संजय मुदगिल, शबाब हुसैन, श्रेयस तलपड़े, नरेंद्र नेगी मैनेजर, पंकज अग्रवाल और सुप्रिया पर्सनल असिस्टेंट हैं, अनुज जैन, अजय श्रीवास्तव, ये 12 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। और विकास तिवारी का कहना यह है कि जैसे जैसे इसमें जांच आगे बढ़ेगी, ये और भी नाम, जिसमें मशहूर एक्टर आलोकनाथ, सोनू सूद का भी ये बता रहे हैं कि सोनू सूद भी कई इवेंट्स में ये शामिल हुआ करते थे, लेकिन फिलहाल अभी ये सब पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जांच का विषय है कि क्या चीज़ें हैं वो सामने निकल के आएंगी। फिलहाल अभी हम जो पीड़ित हैं विकास तिवारी, इनसे हमने आपकी बात कराई है कि पूरा मामला क्या है। मैं हूँ आफाक अली खान और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।